बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल रशीद जुनैद। आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। हिंदुस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने कुरान मजीद की 26 आयतों को हज़फ करने की दरख्वास्त जो एक मलऊन गुस्ताख की जानिब से दायर की गई थी मुस्तरद कर दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रोहिंटन फॉलिनरेमन पर मुश्तमिल बेंच ने इस केस की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने न सिर्फ मलऊन गुस्ताख की दरख्वास्त को समाअत के लिए कबूल किया बल्कि इस दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए मलऊन गुस्ताख के खिलाफ 50,000 रुपये जुर्माना आयद किया। हैदराबाद में पुलिस की जानिब से मास्क इस्तेमाल न करने वालों पर CCTV कैमरों के ज़रिए नज़र रखी जा रही है। तेलंगाना पुलिस की जानिब से इस सिलसिले में एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर जारी की गई है। वाज़ेह रहे कि तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मास्क के इस्तेमाल को लाजमी करार दिया है और मास्क इसका इस्तेमाल न करने वालों के खिलाफ 1,000 रुपये जुर्माना आयद करने का ऐलान किया है। इस सिलसिले में अहकामात जारी कर दिए गए हैं। जस्टिस चंद्र कुमार ने कानून वक्फ में तरमीम की ज़रूरत पर जोर दिया और वक्फ बोर्ड को आईनी अख्तियारात अता करने का मुतालबा किया। वो आज 12 अप्रैल को एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस से मुखातिब थे जो मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में मुनक़्क़द हुई, जिसका एहतमाम तेलंगाना माइनॉरिटीज़ वेलफेयर एंड वक्फ प्रोटेक्शन सोसाइटी ने किया था, जो अक़लियतों की बहबूद और रियासत भर में वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के मकसद के साथ तश्कील दी गई है। रियासत तेलंगाना वक्फ बोर्ड के रियासत के मुतअद्दिद अज़ला में 33,929 इदारे मौजूद हैं। इन इदारों की 77,538.07 हेक्टेयर अराजी है, लेकिन इसमें से 57,423.91 एकड़ रकबे पर नाजायज़ कब्जे किए जा चुके हैं। मुआशरे के अहम कारकुनान जनाब अब्दुल हक कमर, सदर मिस्टर मतीन शरीफ, जनरल सेक्रेटरी और हाई कोर्ट के एडवोकेट मिस्टर मोहम्मद शकील, जॉइंट सेक्रेटरी ने दावा किया कि इन इमलाक से हासिल होने वाली आमदनी तालीम की फराहमी के लिए काफ़ी होगी और रियासत में पूरे मुस्लिम मुआशरे की मुआशरती माशी हालत को बेहतर बनाए। जनाब अजीज़ पाशा साबिक़ MP के बशमूल कई अहम शख्सियात ने शिरकत की, जिसमें बताया गया कि तेलंगाना अक़लियती बहबूद और वक्फ प्रोटेक्शन सोसाइटी मुअज़्ज़िज़ जस्टिस P चंद्र कुमार की काबिल रहनुमाई और निगरानी में मिर्ज़ा निसार अहमद बेग निज़ामी हाई कोर्ट के सीनियर तरीन एडवोकेट ने कहा कि वक्फ जायदादों का रिकॉर्ड रेवेन्यू रिकॉर्ड से हम आहंग होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वक्फ इमलाक को नाजायज़ कब्जे से बचाने के लिए रियासत भर में एक आगाही मुहिम चलाई गई है। जनरल सेक्रेटरी मतीन शरीफ और जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद शकील एडवोकेट ने औक़ाफ़ी रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सोसाइटी लैंड माफिया सियासतदानों और ख़ास तौर पर मुस्लिम कम्युनिटी के कायदीन हुकूमत तेलंगाना से मुतालबा करती है और कहा कि वो अक़लियतों से अपने वादे को पूरा करने के लिए वक्फ बोर्ड को अदालती इख्तियारात का तक़र्रुर और अदालती इख्तियारात का हवाला देते हुए मुतालबा करे कि TS वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड को महकमा औक़ाफ़ के साथ हम आहंग किया जाए, क्योंकि इससे यह मामला साफ़ हो जाएगा। कुछ अहम इमलाक से मुताल्लिक़ जिसके असर रिकॉर्ड 2006 ईस्वी में AP स्टेट वक्फ बोर्ड के ऑफिशियल लेटर के मुताबिक मौजूद हैं, जिसमें वक्फ औक़ाफ़ के सही ओहदों का पता लगाने के लिए महकमे के कमिश्नर से बुक ऑफ इंडोमेंट से रिकॉर्ड्स की कापियाँ तलब की गई। जनाब मोहम्मद मोइनुद्दीन नायब सदर सिटी जमीयतुल उलमा ने इस मौके पर कहा कि औक़ाफ़ी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अवाम में शऊर बेदार करने की ज़रूरत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाना ना भूलें।